आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्यूली देवी सासू एक्टर में। तो गाइस, आज मेरे वहाँ सत्यनारायण की पूजा होने जा रही है, कथा। और मेरे वहाँ कैसे होती कथा आज आप सभी लोगों को हम दिखाएंगे, तो बने रहो मेरे ब्लॉग में एंड तक। सो गाइस, ये देख लीजिए, पंडित जी आ चुके हैं कथा सुनाने के लिए। और अभी ये सब पूजा का सामान है, ये सब नवग्रह वगैरह बना रहे हैं और यहाँ पे पूजा होगी। देख लीजिए, ये मेरी भाभी हैं, यही कथा सुनेंगी। ये हो चुकी हैं रेडी। और मेरी भाभी कैसी लग रही हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और ये मेरे भैया बैठे हैं, ये अभी कपड़े वगैरह नहीं पहने हैं, अभी पहनेंगे, रेडी होंगे, फिर आप लोगों को दिखाएंगे हम। ओम केशवाय नमः केशवं पुनातु। ओम माधवाय नमः माधवं पुनातु। ओम नारायणाय नमः नारायणं पुनातु। हस्तो प्रक्षालनं पुंडरीकाक्षं पुनातु। ओम आदित्यो पवित्रः सर्वास्थागतोऽप्या व्यासमेत पुंडरीकाक्षं सभायान्तरः शुचिः। ओम केशवाय नमः केशवं पुनातु। ओम माधवाय नमः माधवं पुनातु। ओम नारायणाय नमः नारायणं पुनातु। हस्तो प्रक्षालनं पुंडरीकाक्षं पुनातु पुंडरीकाक्षं पुनातु। ओम पवित्रीदानं कुर्याति। ओम पवित्रो पवित्रा पूर्वास्त्या पवित्रं पवित्रे दानं पूर्वा देवातं पवित्रीदानं कुर्याति। जीवितं कपितुजं फलचारवक्षणं मास्तं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम स्वस्तिना इन्द्रो वृद्धत्वः स्वस्तिना पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिना अरिष्टनेमि। ओम बृहस्पति धातु वनस्पतयः शान्ति पृथिवी शान्ति वायुदेवता शान्ति चन्द्रदेवता शान्ति सूर्य देवता शांति सामः शांति। यतो यथा समीयसे ततो नो वयं क्रोशन्ना श्रीमहागणाधिपते नमः। वाणीरभ्याय नमः श्रीवृन्दभ्याय नमः मातृभ्यो नमः इष्टदेवतुभ्यो नमः कुलदेवतुभ्यो नमः ग्रामदेवतुभ्यो नमः श्री सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिपते नमः। ध्यानार्थे चित्तं समर्पयामि। गौरी गौरी का हाँ तो ओम 3 बार विष्णु विष्णु नाम लो। ओम हरि ओम तस्य विष्णु विष्णु परमात्मा प्राण पुरुषोत्तमांति यानाम गोत्राम कुलदेवतन सर्ववांछित पूर्व सकल मनोरथ सिद्धांतं संपादित क्लेश गौरी वरुण देवता नवग्रह पूजन को सूत्री वाला कल्पे जामुदी के भारत गंगे देशांतर पूर्ण क्षेत्रे नैमिष पूर्ण क्षेत्रे पिंगल नाम संवत्सर संबद्धो यागत्र मासानाम मासिकन्ने श्री पप्पू मासमान धर्मपत्नी सहित श्री सत्यनारायण पूजन कथाते अहम करिष्यते। गणानां कमलपतिं नवामहे उद्यानां तपीतुं भूमिलो प्रियानां प्रतिपतिं नवामहे निधीनां तनिगतं नवामहे सोमं अहमजाम गर्धमात्म जामस्य गर्धमा श्री गणेशांबिके देवो श्री ओम भूर्भुवः स्वः श्री गणेशांबिके स्नानं प्रतिगृहीतानि। इंद्री लगा लिया ओम निरुद्धो वरी राजा रानीन्द्रो महाबलाति कामच्छे मातृ माचन शिवाय सत्य नमः प्रत्येक प्राणनीतं प्रणतास्तामि। भूख लगी वनस्पतिषु भूतो गंध्यादो गंधोत्तमा सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीतामि धूपं दर्शयामि नियंत्रणं समर्पयामि। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु सुशी मुंडु सुप्रासनि राहुके तवा सर्वे ग्रहा शांति ग्राभवन्तु। ऐसे उधर पलटे उधर बंद कर दे एक तरफ में।
और यार पलट दो। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा बालु भवानि च पुष्पांजलिर्मयात्ता ग्रहण परमेश्वर उधर किया पलट दो हल्का खोल दो और पलटा उधर किया। ओम भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यात घोरा दीपज्योतिर्नमस्तुते दीपं दर्शयामि। ओम हे रामः पुरुषोत्तमा नरहरि नारायण केशवा गोविंदाय गरुजा गुरुदे दामोदरा माधव हे कृष्ण कमलापते सीतापते श्रीपते वैकुंठापते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि। हे राम पुरुषोत्तमा नरहरि नारायण केशवा गोविंदाय गरुजा गुरुदे दामोदरा माधव हे कृष्ण कमलापते यत्पते सीतापते श्रीपते वैकुंठापते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां माधव रामतपोजनानुष्ठा मृगा कंचनम वैदेहरणं जटायुमणं सुग्रीव संभाषणं बालनिग्रहं समुद्रं लंकापुरी दहनं पश्चावदानं कुंभकर्णं यात्रां चिंतये श्री सत्यनारायण नमः। एकदा नैमिषारण्य ऋषि शौनकादयाय प्रपुच्छाम श्रुते गाइस कथा शुरू हो चुकी है, आप लोग नारदेन ध्यान से भगवान सुनना। कमलापति कथा श्री महामुनि। एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने सब प्राणों में जानने वाले श्री सूर्य जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद और विद्यारत मनुष्यों को प्रभु और भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। श्री श्रेष्ठ उनको ऐसा तपोव्रत कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। नारद जी कहते हैं कि मृतलोक में नाना योनियों में जन्म लेकर प्राप्त नाना प्रकार से दुखी से दुखी हो रहे। ये नाथ मुझ पर दया रखते हो तो कोई छोटा सा उपाय बताइए जिसके करने से मनुष्यों के सारे पाप नष्ट हो जाएं। भगवान कहते हैं कि हे नारद, संसार की भलाई के लिए तुमने उत्तम बात पूछी है। एक व्रत है जो महापुण्य को देने वाला है, जो स्वर्ग तथा मृतलोक में दोनों में दुर्लभ है। आज तुम्हारे प्रेम के कारण कहता हूँ, सुनो। सत्यनारायण भगवान का जो व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में सत्यलोक वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। सवाय सुंदर का प्रसाद बनावे, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का आटा, इनको सवा से लेकर अपवाए। जो मनुष्य ऐसा करेंगे उनकी मनोकामना निश्चय सिद्ध होगी। विशेष कर कलिकाल यानी कलयुग में दुख से छूटने वाला सबसे सरल और छोटा उपाय यही है। स्कंद पुराणे वाखंडे श्री सत्यनारायण मोध्याय ये कहते हैं कि हे शौनकादि शिव, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। कि एक काशीपुरी नगरी का निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन होकर पृथ्वी पर घुमा करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और मार्ग में बैठ गए। सदानंद से पूछते हैं कि हे सदानंद, तुम किस कारण दुखी होकर पृथ्वी पर घुमा करते हो? वह सब कथा हमसे कहो, हमारे सुनने की इच्छा है। सदानंद ब्राह्मण बोला कि मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर घुमा करता हूँ। ये उपाय हमारे दरिद्र के मिटाने के लिए जानते हो तो कृपा कर हमसे कहो। वृद्ध दुखी भगवान कहते हैं कि हे सदानंद, तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत करो जिसके करने से मनुष्यों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में सत्यलोकनी वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। भगवान ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। सदानंद ने मन में विचार किया कि जो वृद्ध ब्राह्मण ने हमें व्रत बतलाया है इसे अवश्य करूँगा। ऐसा मन में विचार कर वह भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसको भिक्षा में दूना धन प्राप्त हुआ। उसका हृदय बहुत प्रसन्न हुआ। सुंदर पके केले के फल, घी, दूध, गेहूं का आटा, इनको सवाय से लेकर अपने घर को आया। बिल्कुल श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी व्रत के प्रभाव से वह सदानंद ब्राह्मण अपने धन पुत्र आदि से होकर संसार के सब सुखों को भोगकर वैकुंठ की प्राप्ति हुई। सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। ये एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा धरकर प्यास से दुखी होकर ब्राह्मण के घर आया। ब्राह्मण को व्रत करते देखने से इसका क्या फल प्राप्त होता है? ब्राह्मण बोला कि हे लकड़हारे, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत ही, इसी की प्रभाव से और इसी की कृपा से हमारी धन धान की प्राप्ति हुई।
व्रत का प्रभाव सुन लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ, प्रसाद खाके तथा जल पीकर नगर से चल दिया। उसने भी सत्यनारायण भगवान का मन में चिंतन किया कि लकड़ी बेचकर गांव से जो मुझे धन प्राप्त होगा मैं सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा मन में विचार कर लकड़ियों का वो सिर पर धरकर और जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस लकड़ियों का दूना मूल्य प्राप्त हुआ, उसका हृदय बहुत प्रसन्न हुआ। सुंदर पके केले के फल, घी, दूध, गेहूं का आया था। वह राजा जितेंद्री सत्युक्ता था। प्रतिदिन देवालय में जाकर गरीबों को दान देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली थी। एक दो लोग भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उसी समय एक साधु नामक बनिया व्यापार के हेतु नाव में बहुत सा धन लेकर आए। नाव को किनारे ठहराकर राजा के पास गया। राजा को व्रत करते देखकर विनय से पूछता है कि होता है। राजा बोला, हे साधु बनिया, पुत्र की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत हो रहा है। यही कहता है होते हुए कहता है कि हे राजन, हमें सब इसका विस्तार कहो। आपके कथानुसार हम भी इस व्रत को करेंगे। मेरी भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत को करने से हमारी निश्चय संतान होगी। राजा ने वृत्ति क्रिया विधान को उत्तरा दी। वह संतान देने वाला व्रत अपनी स्त्री लीलावती से कहा कि जब कोई हमारी संतान होगी तब हम इस व्रत को अवश्य करूंगा। ऐसा अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह अपने नगर को चला गया। इधर लीलावती जो थी वह पति के साथ आनंदित और संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या शुक्ल पक्ष चंद्रमा के समान प्रतीत होने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती अपने पति से कहती है कि हे स्वामी, जो आपने संकल्प किया था कि जब कोई हमारी संतान होगी तब हम इस व्रत को पूरा करूंगा, आप उसे पूरा क्यों नहीं करते हो। साधु बनिया कहता है कि कन्या के विवाह के समय में हम इस व्रत को पूरा करूंगा। आश्वासन देकर वह अपने नगर को चला गया। इधर कन्या कलावती जो थी वह अपने पिता के घर में बढ़ने लगी। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है उसी प्रकार वह कन्या अपने पिता के घर में कला बढ़ने पर उसका नाम कलावती रख दिया और बड़ी ही कम उम्र में विवाह हो गई। एक दिन कन्या कलावती अपनी सखियों के साथ नगर को घूमने गई तो वहां जाकर देखा कि भगवान सत्यनारायण वहां जाकर देखा साधु बनिया ने देखा कि हमारी पुत्री विवाह हो गई है। अपने दूतों को बुलाकर कहा कि हे गणों, हमारी पुत्री के वास्ते कोई उत्तम वर को खोज लाओ। साधु की आज्ञा पात कर वे दूत कंचन नगर गए। वहाँ एक लड़के को देखकर जात और भाई बंधुओं को बिठा कर पूर्वक उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य के वश से भगवान के व्रत को करना भूल गए। भगवान क्रोधित हो गए और साधु बनिया को श्राप दे दिया कि हे साधु बनिया, भविष्य में तुझको महादारुण दुख प्राप्त होगा। ऐसा कहकर अपने दामाद को लेकर रत्नसार नगर गए। वहाँ राजा चंद्रकेत के नृत्य करने गए और व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित राजा चंद्रकेत का धन चोर चुरा कर भाग रहे थे। राजदूतों ने देख लिया और चोरों का पीछा कर लिया। चोर भागते भागते वहीं आ गए जहाँ ये ससुर और दामाद ठहरे हुए थे। राजा का चोरी हुआ धन वहीं रख दिया और चोर वहाँ से भूचक्र हो गए। तब तक राजा के दूत आए। राजा का चोरी हुआ धन देखकर उन्हें चोर समझकर दोनों बनियों को बांध लिया। मारे खुशी से भागते हुए राजा के दरबार में आए। बोले कि हम 2 चोर पकड़ लाए हैं, आप हमें आज्ञा दे दीजिए। राजा की आज्ञा से इनको कठिन कारावास में डाल दिया। सत्यनारायण की माया उनसे कहने लगी और किसी ने सुना। राजा चंद्रकेतु ने उनका सब धन ले लिया। घर में जो था चोर ले लिए। चोरों से जो बचा आग लग गई। शारीरिक व मानसिक पीड़ा में घर घर घूमने लगी। कन्या कलावती घर पीने लगी। एक दिन भूख से व्याकुल होकर कन्या कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर देखा कि सत्यनारायण भगवान का व्रत हो रहा है। वहां बैठकर कथा सुनने लगी। कथा सुनने के बाद फिर कथा पाकर रात के में घर आई। तब उसकी माता कहती कि हे पृथ्वी, तू रात को कहाँ थी, तेरी मम्मी क्या है। कन्या कलावती अपनी माता से बोली कि हे माता, मैं ब्राह्मण के घर गई थी। वहाँ सब कामनाओं का पूरा करने वाला व्रत देखा। तब तक वही रही। बने की स्त्री लीलावती प्रसन्न हो गई और भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत करती गई और कहती है कि हे भगवान, हमारे पत्र दामाद दोनों घर आ जाए। हमारे पत्र दामाद का अपराध क्षमा करो। ऐसा करने से भगवान फिर प्रसन्न हो गए। राजाओं में श्रेष्ठ चंद्रकेत को स्वप्न में दिखाई दी। बोले कि हे राजन, दोनों बड़ियों को सवेरे छोड़ दो और जो तुम उनका धन ले लिया है सब वापस दे दो, नहीं तो तुम्हारा राजधन तो सब नष्ट कर दूंगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हुए। राजा सभा में बैठकर अपना स्वप्न कहने लगा और कहा कि
हे दूतगणों, हमारे जो राज्य में जो बनिया कैदी हैं उनको हमारे सामने पेश किया जाए। राजा की आज्ञा से उनको जेल से निकालकर राजा के सामने उपस्थित कर दिया। ऐसे जाकर राजा ने पहला वृत्तांत स्वप्न का हालना कहा। बनियों को देखकर वे आदर से बोले, तुम को यहाँ बड़ा दुख प्राप्त हुआ है, अब आपको कोई भय नहीं है। राजा उनकी गोली काटी, छोड़ कर बाल बनवाए, कपड़े दिए, रहने दिए और पहले जितना धन ले लिया था उससे धन दूना दे दिया। फिर राजा बोला, हे साधु, तुम अपने घर के लिए प्रस्थान करो। राजा को स्नान कर कूदे, दोनों वैष्णव से चल दिए। पाणी रेवा खंडे से सत्यनारायण अयोध्याय। कहते हैं भगवान सत्यनारायण ने ये दंडी महाराज का रूप धारण कर लिया और मार्ग में बैठ गए और साधु बनिया से पूछते हैं कि हे साधु, तुम्हारी नाव में क्या है? अभिमानी वाणी घसता हुआ बोला कि हे दंडी महाराज, क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? लेकिन मेरी नाव में भी पत्ते भरे हुए हैं। बैस के ऐसे कठोर वचन सुनकर दंडी महाराज बोले, हे साधु, तुम्हारा ही वचन सत्य हो। ऐसा कहकर कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। भगवान के चले जाने पर नृत्य किया करने के बाद नाव को जल से ऊपर उठी देखी तो देखकर मूर्छा खाकर जमीन पर गिरा। जब मूर्छा खुली तब उसका दामाद कहता है कि शोक क्यों करते हुए? दंडी महाराज का साथ है, कहीं उन्हीं की क्षण में क्या होगी, कभी तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के शिक्षकों को सुनकर वह दंडी महाराज के पास गया और जाते ही इनके चरणों में लिपट कर रोने लगा। उसे रोता हुआ देखकर भगवान कहते हैं, हे साधु, तू रो मत, तू मेरी पूजा से दुख हुआ है। हे मूर्ख, तुमने मेरी आज्ञा की है, इससे तुझको बार बार दुख प्राप्त होता है। भगवान की करुणा में वचनों को सुनकर साधु बनिया कहता है, आपकी माया ब्राह्मणी देवता के मुँह को प्राप्त होती है। आपके रूप और शीलाद गुणों को मैं नहीं जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो, मेरा धन भाव ऐसा कर दीजिए, मैं आपकी पूजा करूँगा। दंड के समान पृथ्वी पर गिरता है, भगवान को प्रणाम कर कहता है तो भगवान की शरणागत में आकर भगवान फिर उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। वह नाव पर सवार हुआ तो देखा कि नाव धन से भरी हुई है। अपने दामाद से कहता है कि यहीं से हमारी कुछ जरूरत पूरी नगरी रह जाती है। आगे अपने धर्मरक्षक दूत को भेजा। वादरूप साधु वैश्य की स्त्री लीलावती के हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी नगर के समीप आ गए हैं। दूत से ऐसे मुख से कथन सुनकर लीलावती महासुखी हो गई। श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रही थी। अपनी पुत्री से बोली, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तुम भी कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही आ जाना। माता किस प्रकार के रत्नों को सुनकर व्रत को समाप्त कर दिया। बिना प्रसाद पाए पति के दर्शन को चली गई। प्रसाद की आज्ञा के कारण भगवान क्रोधित हो गए। उसके पति की नाव जल में डुबो दिया। कन्या कलावती अपने पुत्र को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। दुर्योनाथ था महादुखी कन्या को देखकर सब भयभीत होकर चिंता करने लगे। और साधु बनिया फिर भगवान को पुकारता है, कहता है कि हे प्रभु, हमारे दामाद धन को हर लिया है, मैं आपकी माया से भ्रमित हो रहा हूँ। आप प्रसन्न हो, हमारे दामाद धन को वापस कर दीजिए, मैं आपकी पूजा करूँगा। दंड के समान पृथ्वी पर गिरकर बार बार भगवान को प्रणाम किया। सब दिनों के पालक भगवान भक्तों से कृपा कर कहते हैं, हे साधु, जो तेरी कन्या है मेरे प्रसाद को त्याग कराई है, इसी कारण इसका आदर्श हो गया है। फिर भी तेरी कन्या घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो साधु तेरी कन्या का अवश्य मिल जाएगा। आकाश मंडल में सेवा कन्या कलावती बहुत जल्दी घर आई और प्रसाद खाकर लौटी तो प्रिय सुंदर के दर्शन करने के पश्चात अपने निवास स्थान पर आए। आगे हर पूर्णमासी मकर संक्रांत को नियम पूर्वक पूजन करने लगे। जब तक इस लोक में रहे सुख भोगते तो गुरु वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। इसको प्राणी रेवा खंडे श्री सत्यनारायण वृत्तांत चतुर्थो अध्याय। बोले कि हे शौन का दृश्य, अब आगे की कथा कहता हूँ। एक तुंग राजा के पास दिया। लौट कर रहे गुरुओं ने बड़ी भक्ति के साथ भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, परंतु राजा जो था प्रसाद को त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। प्रसाद के त्यागने से भगवान क्रोधित हो गए, उसके सब के समान हो गए। दूसरे राजा उसकी राज पर चढ़ाई करने लगे। राजा सोचता प्रसाद लेकर अपने पुत्रों के मुख में डाला। पुत्र पुनः जीवित हो गए, राज उसकी वापस आ गई। जैसा था वैसा फिर हो गया। सत्यनारायण भगवान की पूजा कलयुग में विशेष फल देने वाली है। दरिद्री को धन प्राप्त होता है, बंधन वाला बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है, संतानहीनों की संतान की प्राप्ति होती है। सब मनोरथ सुदामा हुई।
जिन्होंने दूसरे जन्म में श्री रामचंद्र जी की कृष्ण जी की सेवा कर मोक्ष की प्राप्ति हुई। लकड़ी बेचने वाले राजा वो हुए, दूसरे जन्म में श्री रामचंद्र जी की सेवा कर मोक्ष की प्राप्ति हुई। उल्कामुख महाराजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजन कर वैकुंठ की प्राप्ति हुई। धर्मात्मा साधु वैश्य राजा मौर्य हुए, जिन्होंने अपने को वाराणसी ठीक कर। 5वां अध्याय प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की अब हवन होने जा रहा है। कथा समाप्त हो गई, हवन होने जा रहा है। बाबू बाबू बुलाया भी वो बड़ा है ना। तसलम चौक डाली जाती। लकड़ी तो रखो। आज काम नहीं चल रहा है। आज काम नहीं चल रहा। आज वो कथा सुनने लगी तो बहुत अच्छा। आज तेरे सावन शुरू है। अरे शुरुआत तो आज से होती है। अच्छा, धूप की वजह से कुछ दिख ना रहा। स्वाहा 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 प्रेम स्वाहा प्रेम स्वाहा प्रेम स्वाहा ओम श्री सूर्याय नमः स्वाहा ओम श्री चंद्राय नमः स्वाहा ओम सोमाय नमः स्वाहा ओम शुक्राय नमः स्वाहा ओम श्री गुरुदेव नमः स्वाहा ओम श्री शुक्राय नमः स्वाहा ओम श्री विष्णु नमः स्वाहा ओम श्री राधे नमः स्वाहा ओम श्री केतन नमः स्वाहा ओम श्री गणेश नमः स्वाहा ओम श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा ओम श्री विद्याय नमः स्वाहा ओम देवाय नमः स्वाहा ओम सर्वदेवी देवताभ्यो नमः स्वाहा। नीचे ओम श्री वरुणाय नमः स्वाहा स्वाहा नमः स्वाहा स्वाहा नमः स्वाहा स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा सहिताय श्री महागणाधिपति नमः स्वाहा आयु ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य सत्यनारायण नमः स्वाहा स्वाहा नीचे से ऊपर तक जाए। अब आरती होने जा रही है। रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा
रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी शत देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी वन वांछित फल दीना दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा जय ओम आत्मनियं पुनरात्मनियं प्रत्यात्मनियं जलं समर्पयामि भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्रायमां निर्यात घोरा दीप ज्योति नमस्ते दीपं दर्शयामि आरती खान बाबा सुन लो ओम अस्तो प्रचालनं पुण्डेगाचम गुणात् आरती दिखा दो लक्ष्मीपते पाहि माम् आदूरामत्पोदनान् स्वामृगा कंचनं वैदेहं जटायुग्नं सुग्रीवं भासनं बालिग्रं समुद्रं लंकापुरी दहनं पश्चावतरामं कुंभकं श्यात्राम चुंके श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ये को रुपये तो नहीं मिला ओम हरि ओम तस्य विष्णु परमात्मा प्राणपुरुषोत्मात्यानां गोत्रां कुलदेवरतं सर्ववांछित पूर्व सकल मनोरथ सिद्धांतं संपादित क्लेश गौरी देवतानुग्रह पूजन कुत्तस्मृति वाराकल्पे जाम्बुदीपे भारतीय स्वांतर पूर्ण क्षेत्रे नैमित पूर्ण क्षेत्रे विकृत नाम संवत्सर पिंगल नाम संवत्सर संवत्सर जातक मासानां मासेत्पन्ने श्री पक्वकुमाश्रमः धर्मपत्नी सहित श्री सत्यनारायण व्रत कथा पश्चात क्लेश संताप निवारण हेतु सर्वकृष्ण विदाताते कहो अहम करिष्यति तीर बार मस्तक लगाओ अब कथा हो गई है समाप्त। अब कलेवा सब लोग बंधवाने जा रहे हैं। हाथ में कुछ लो चढ़ाओ फूल वो सब तुम ले लो। चढ़ा दो जब उसका कलेवा बनवाओ। चलो कलेवा तार निकाल दिया मैंने लगाने में। फोन करके दिखाई देगा वो वही सुबह आओ बाबू ये हाथ देंगे हाथ पकड़िए तुम्हारा क्या बांध रहे हैं? चुप कोई रहो क्या कर खलेवा बनवाओ जत्ता रोई रहा है।
सभी लोग कलेवा बनवा रहे हैं अभी। मेरे पापा, ये देखो हैं, पापा भी बनवाएंगे। ये मेरी दीदी है, ये मेरा भांजा है, ये मेरा भैया है। तो गाइस कथा हो गई है समाप्त। तो आप लोगों को कथा कैसी लगी और आप लोगों के वहाँ कथा कैसे होती है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।